राधे राधे दोस्तों, तो फिर से आ चुके हैं हम गुरुजी के नए ब्लॉग के साथ, जिसमें गुरुजी ने समाज को नई दिशा दी है। हमारी नई नई शादी हुई है। हो गई जी हो गई है। तुम भी हो गए हैं? कब कर ली? वही 1 महीने पहले हुई है। कितने साल के हो? अभी 21 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी पत्नी कितने साल की है? 18-19 की होगी। तो खुश हो? खुश हैं गुरुजी। एक प्रश्न है क्या? कि हम भक्ति भी करना चाहते हैं और अपना परिवार का सेवा भी। गृहस्थ का धर्म है आपके दरवाजे से कोई भूखा, यही गृहस्थ का धर्म है। माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, और पत्नी से कभी लड़ाई मत करिएगा। पत्नी के माता पिता को अपशब्द ना कहिएगा। पत्नी से प्रेम कीजिए, और पत्नी कुछ कह दे तो इग्नोर कर दीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुनो, आप लड़की हो, आपका विवाह हो गया है, अब आप पत्नी हो गई हो, तो पत्नी का धर्म है कि अपने पति से प्रेम करना, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर को भोजन देना, पति को भोजन देना। पढ़ी लिखी हो तो कुछ काम भी कर सकती हो, पति के हाथ बटा सकती हो काम में, यही आपका धर्म है। ठीक है? ठीक है। क्या? राधे राधे। ठीक है, अब समझ में आया लाला? क्या? बेटी से जो सब बोलते बेटा जरूरी है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी है क्या गुरुजी? उनसे बोलना मीराबाई के बेटा नहीं था तो क्या मीराबाई को मोक्ष नहीं मिला होगा? बेटा जरूरी ऐसे भी बोलते, ऐसा बेटी कौन नहीं बोल है। रहा था? बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी, तो उनसे बेटी है बेटा नहीं है कि नहीं। उनसे आप पूछना कि मीराबाई को बेटा नहीं था तो क्या मीराबाई को मोक्ष नहीं मिला? पूछना उन मूर्खों से। आजकल जमाने में सभी बोलते ना बेटा बेटा ऐसे नहीं, आप, इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैं गुरुजी, आपसे बेटी। पूछ रहा हूँ कि क्या मीरा को मोक्ष मिला होगा कि नहीं, आप बताओ। वो तो मिला गुरुजी। फिर तो बेटे से थोड़ी मोक्ष मिलता है। अच्छे कर्म करो, भगवान का चिंतन करो, जो भगवान की भक्ति करेगा वह मोक्ष पाएगा। बेटा पाने से मोक्ष मिलता तो आदमी फिर दिन भर बेटा ही पैदा करने में लगा रहे कि भाई इसी से भी मोक्ष मिलना है, फिर कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, सीधा बेटा पे बेटा, हर साल एक बेटा, हर साल जब तक मर न जाए तब बेटा पे बेटा, बेटा मोक्ष इसी से मिल रहा होगा उनको। तो बेटे से थोड़ी मोक्ष मिलता है। बच्चे तो सुअर के 12-12 होते हैं एक बार में, उसे कौन सुअरी को मोक्ष मिल रहा है? जी गुरुजी। अच्छे कर्म करने से ना मोक्ष मिलेगा। भगवान की भक्ति, मीराबाई के कहाँ बेटा था, मोक्ष मिला के नहीं? स्वामी विवेकानंद जी के कहाँ बेटा था? तुलसीदास जी के बेटा नहीं था, मोक्ष मिला के नहीं? सूरदास जी के बेटा नहीं था, मोक्ष मिला के नहीं? बोलो हाँ। हाँ गुरुजी। शबरी माता के बेटा था, सुना हो तो बताओ। माता शबरी के कोई बेटा था? नहीं। तो क्या मोक्ष नहीं मिला? मिला। अरे बिना बेटे के राम मिल गए, मोक्ष सब मिल गया। तो भगवान से प्रेम हो, प्रेम से ना मोक्ष मिलेगा, बेटे से थोड़ी मोक्ष मिलता है। जी गुरुजी। ये सब अफवाह है। धन्यवाद। समझ में आई? जी गुरुजी धन्यवाद। क्या समझ में आया? बेटा जरूरी है, भगवान का नाम ही सब कुछ है। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो सब मिल गया। जी गुरुजी। और बेटा 10 पालो और प्रेम हुआ नहीं तो फिर बेटों से थोड़ी मोक्ष मिलेगा। कर्म दंड तो बेटा वालों को भी कर्म दंड मिला। राम जी के पिता दशरथ जी के बेटा राम थे। दशरथ जी के पुत्र कौन है? राम। लेकिन दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार को बाण मारा तो श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। तो जब आपने किसी को तड़पा तड़पा के मारा तो भाई आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। बेटा है तो क्या हुआ? बेटा भगवान राम जिसके बेटे हैं उन दशरथ जी को भी कर्म दंड भोगना पड़ा। तो कह दो कि बेटा है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसे उसके कर्म का फल मिलेगा। बुरा किया है तो बुरा भोगना पड़ेगा, अच्छा किया है तो मोक्ष मिल ही जाएगा। मेरे चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। कौन लगा रहा है लांछन? जैसे कि परिवार के लोग हो गए, घर के लोग हो गए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाभी के संग चक्कर है, बाकी ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कौन कहता है कि चक्कर है? जैसे कि भाई हो गए। आपका चक्कर नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपको? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं है। मैं 5 दिनों से घर से भाग के आया। आपने गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं जी, उस दिन का चंद्रमा तो नहीं देख लिया था? शायद मुझे लग रहा है ऐसा। जो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए देख लेने के बाद तुरंत चंद्रमा की तरफ एक पत्थर फेंक के मारना चाहिए, मतलब ऐसे फेंक देना चाहिए, तो वह दोष समाप्त होता है। या भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से इस पाप से मुक्ति मिलती है। तो अब ये पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन कहते हैं ना, सुंदरकांड की चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागा जाता है, ऐसे ही पर नारी पर पुरुष का परित्याग कर देना चाहिए।
ठीक है। जी, तो जी। आप किसी के चक्कर में ना पड़ना, मन लगा के पैसे कमाओ, काम करो। पढ़ते हो कि काम करते हो? गुरुजी मैं काम करता हूँ। पढ़ाई हो गई? जी। ठीक है। आपके कितने भाई हैं? गुरुजी हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। जी। शादी कितने की हो गई? 3 की हो गई, मेरी लगी है, सगाई मेरी कर दी गई है। हाँ, जी। सगाई हो गई? जी। चलो अच्छा है। तो आप ना अब पैसे कमाओ, अपने परिवार के साथ रहना, खूब बढ़िया शादी हो आपकी। लेकिन गुरुजी अगर कोई चरित्र पे अंगुली उठाए तो मैं क्या करूं फिर? अपने हृदय में हाथ रख के कहो कि आप सही हो कि गलत हो। मैं गुरुजी दिल से बोल रहा हूँ। आपका तो नहीं है चक्कर वास्तविक में? नहीं बस गुरुजी, फिर कुछ भी कहने नहीं। दो दुनिया को आप गलत नहीं है। तो किसी के कहने से सीता जी के को लोगों ने कहा तो क्या सीता जी गलत हो गई कहने से? नहीं। फिर अब जैसे आपका भाई थोड़ा शकीला टाइप का होगा। जी जी जी, वो शराब भी क्या है? पीते हैं। हैं? शराब भी पीते हैं। शराब पीते हैं। मांस भी खाते, मैं ऐसा कोई प्याज लहसुन भी तक नहीं तो खाता। वो मांस खा के शराब पी के पड़ा है और अपनी पत्नी को आरोप लगाता रहता है। जी। लेकिन एक भैया ऐसा है, उसका तलाक होने वाला है, वही मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है, शराब पीकर बोलता रहता है। मैंने 1 बार 2 बार पुलिस तो में वो खुद कंप्लेंट भी शराब डाली। पी रहा है और अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। मतलब उसकी पत्नी दे रही, आ नहीं रही। आज से 7 साल हो गए, जैसे शादी हुई थी 3 महीने बाद चली गई, जब से आई नहीं है। क्यों नहीं आई? अभी नहीं पता। गुरु बोलता है कि शराब पीता है, खुद का भाभी का चक्कर है दूसरे पुरुष से, मतलब मुसलमान से चक्कर है ऐसा। किसका? भाभी का? भाभी का। 7 साल हो गए, अभी तक घर नहीं आ रही है। जा रहे हैं बुलाने, फिर भी नहीं आ रही है। संसार में बस यही चल रहा है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, चक्कर 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 चक्कर, यही चल रहा है सबका। लेकिन इसलिए हम कहते हैं इस चक्कर से बचना हो तो गिरिराज जी का एक चक्कर लगा लो, वृंदावन का एक चक्कर लगा लो। जब गिरिराज जी का वृंदावन का चक्कर लगाओगे तो ये सारे चक्करों से मुक्ति मिल जाए। बुराई हद से ज्यादा बढ़ रही है, अच्छाई का कोई वैल्यू नहीं है। कहाँ? यहाँ कहाँ? दुनिया में। दुनिया में जी, अच्छाई करो, अच्छाई होता ही नहीं है। ऐसा है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि बुराई ज्यादा है, लेकिन अच्छाई भी है। ये धरती बुराई से नहीं चल रही है, कुछ अच्छे लोग हैं, उनके बल पर यह धरती टिकी हुई है। जब वो अच्छे भी समाप्त होने लगेंगे तब भगवान अवतार लेकर के आएंगे। कई लोग अच्छे करते उसी को मजाक उड़ा देते हैं। हाँ, होता है, ये बात सही है। बुरा करने वाला एकदम खुश होता है। शराब पीने वाले को कोई नहीं बोलता कि तू शराब पी रहा है, और आप तिलक चंदन लगा के मंदिर जाने लगो तो लोग कहेंगे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। मतलब शराबी शराब पिए, लड़की छेड़े कोई लड़का चौराहे पर बैठ के, उससे किसी को दिक्कत नहीं है कि तुम लड़की छेड़ रहे हो, पर मंदिर जाए माला जपे तो कहे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ी मीरा बन रही है। तो आज के जमाने में गलत लोगों से दिक्कत नहीं है, आजकल के लोग परेशान सही लोगों से हैं, क्योंकि सही खुद तो है नहीं तो दूसरे को सही देखना नहीं चाहते, इसलिए आज इस तरह की मानसिकता बन गई है। इसलिए दोस्ती यारी कम है मेरा। दोस्ती यारी कम ही रखो। ने आपका क्या बिगाड़ा है? संतों को क्यों आप विरोध करते हैं? संतों का नहीं, मैंने कोई विरोध नहीं किया है। हैं? नहीं नहीं नहीं, भगवान को मानते हो? बिल्कुल। संतों की बातें आपको गलत लगती हैं? नहीं नहीं लगती हैं। गुरुजी, हम सवेरे सवेरे कथा सुनते हैं, बोलते हैं कि जब मोबाइल ले जा पल्ले कमरा में सुन, जो कहते तो सुनो, पल्ले ले जा। बात करो। शराब पीते हो? नहीं। सोमवार पीते हैं। सोमवार पीते हैं गुरुदेव। सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बात कराओ। हाँ, सोमवार को पीता हूँ। सोमवार, तो सोमवार के विशेष त्योहार है आपका? छुट्टी रहती है उस दिन। अच्छा, मंगलवार को नहीं पीते? नहीं नहीं नहीं। और शनिवार को भी नहीं? तो आप शराब पीते हैं। हाँ। तो शराब पीते हो तो संतों को गलत क्यों कहते हो? मैंने तो कभी नहीं कही है। नहीं कहा? नहीं नहीं। संत लोग देखो समाज की सेवा करते हैं। आप शराब पीते हो तो पीता आपको हूँ। कहेंगे संत लोग के बेटा शराब ना पियो। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। तो देखो संत यही कहते हैं कि आप गलत काम ना करो। अब संत जब रोकते हैं शराबी को शराब पीने से, मांसाहारी को मांस खाने से, तो वो लोग संतों को ही गलत कहने लग जाते हैं। भाई ये बताओ, जब आप किसी छोटे बच्चे को गलत काम करने से रोकते हो तो छोटा बच्चा अज्ञान के कारण रोकने वाले को ही गलत मान लेता है, सही है ना? सही बात है। तो गलत काम करने वाला गलत है कि गलत करने से रोकने वाला गलत है? गलत कौन है? हमें गलत। इसलिए गौरी गोपाल में देखो 30,000 लोग भोजन करते हैं। आपने प्रसादी पाई? पहले आया था, जब खाया था मैंने। खाए थे ना? कोई पैसा लगा? नहीं। फ्री में सबको भोजन मिल रहा है। अब बताओ ये सही काम हम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सही है। तो फिर संतों के द्वारा समाज में सही ही काम किए जाते हैं, पर लोगों को, आप जैसे जवान बच्चों को बॉलीवुड भड़का देता है। बॉलीवुड तो गुटखा बेचता है,
दाने दाने में केसर का दम, और वो संतों को जलील करने के लिए बड़ी गलत गलत मूवियां बना दी बॉलीवुड के लोगों ने। जबकि संत तो आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। संत ना होते तो आज भारतीय संस्कृति ना होती। क्या बॉलीवुड के पास भारतीय संस्कृति सुरक्षित है? नहीं है। संतों के पास है कि नहीं? है। इसलिए बॉलीवुड तो संस्कृति का दुश्मन है, संतों ने ही बचा रखा है बेटा। वरना बॉलीवुड तो क्या कहता है कि गुटखा खाओ, बॉलीवुड कहता है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो बॉलीवुड तो आपको शराब पीने की सलाह देता है। अब ये सलाह सही है कि गलत है? गलत है। तो बॉलीवुड सही है कि गलत है? गलत है। और संत सही है कि गलत है? संत सही है। हैं? सही है संत। हाँ। और दुख का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण। तो उसको अज्ञानी व्यक्ति सदा दुखी रहेगा और ज्ञानी व्यक्ति सदा सुखी रहेगा। तो कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, कभी कभी खुश हो जाते हैं। किस बात से दुखी हैं? कभी कभी जैसे जो संसार की कुछ बातें रहती है, कुछ पीड़ाएं होती है, कोई कुछ बोल दिया है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ। तो बोल देने दो। किसी ने कुछ बोल दिया तो बोलने दो। आप अच्छा ये बताओ, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या कुत्ते के भौंकने से आप कुत्ता हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा किसी ने आपको कह दिया तुम गधे हो, तो क्या आप गधे हो? नहीं नहीं किसी के कहने से जब आप गधे नहीं हो, आप गधे हो कि नहीं हो? नहीं। जब गधे हो ही नहीं तो जब कोई आपको गधा कहता है तो आप बुरा क्यों मानते हैं? लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। और कभी कभी जैसे आप पूरा मत माना जी करिए। जी जी बोले। हाँ? कभी कभी जैसे हम कुछ चीज चाहते हैं और हो नहीं पा रहा है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ चीज की इच्छा है नहीं हो पा रही है, तो भी मन दुखी होता है। इच्छाएं ही तो हमें दुख देती हैं। इसलिए कहता हूं इच्छाओं को समाप्त करो। जितनी जरूरत है जरूरत के हिसाब से जिंदगी जियो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हुई, पर जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती हैं। तो जरूरतें पूरी कर लो, इच्छाओं के गुलाम ना बनो। पास पैसे तो हो जाते हैं काफी, लेकिन पैसे गलत कामों में चले जाते हैं। मैं पैसे को बचाना चाहता हूं लेकिन पैसे मेरे हो ही नहीं पा रहे हैं। गलत काम क्या करते हो? गलत काम ये कि मैं कोई नशा पत्ती वाला नहीं करता हूं, बट पैसे जैसे गेम हो गया, इन सब चीजों में पैसे बहुत चले जाते हैं। गेम तो गेम क्यों खेलना है? मैं खुद को कंट्रोल कर चुका हूं। मैंने पिछले साल मैंने ये सोचा था मैं करूंगा नहीं, तो करूंगा कितने नहीं। पैसे बर्बाद हो गए? मैंने कम से कम 1 लाख रुपए पिछले साल वेस्ट कर दिए थे। इस साल भी 1 लाख रुपए मैंने वेस्ट कर दिए हैं, जबकि मैंने खुद को इतना कंट्रोल किया लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मतलब लाख रुपए का खर्चा आपका केवल गेम खेलने का है? 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ। तो ये पैसा गेम के द्वारा कौन ले जाता है? गेम के द्वारा ये गेम के लोग ले जाते हैं, कंपनी वाले। हाँ। मतलब वो कितने मास्टर माइंड है, कितने बुद्धि वाले हैं कि घर बैठे आपका 2 लाख निकलवा रहे हैं, और आप कितने मूर्ख हैं कि अपना पैसा गेम में लगा रहे हैं। वही तो गुरुजी, मैं खुद को चाहता हूँ कि कंट्रोल करूं। मैंने काफी चीज कंट्रोल की। मैंने मतलब पहले नॉनवेज खाता था, मैंने इतना कंट्रोल किया कि मैं अब नॉनवेज अंडा तक कुछ भी चीज मैं वो नहीं करता। क्या कमाते हो? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम कोई भी ऐसा मतलब काम कर लिया, कॉल सेंटर हो गया या डिलीवरी हो गया, मैं पार्ट टाइम काम करता रहता हूँ। तो इससे काम करो, काम करके बेटा पैसा कमाओ और पैसे को सही जगह लगाओ। अपने लिए घर खरीद लो, एक जमीन थोड़ा सा प्लॉट खरीद लो। ये जमीन जायदाद खरीद लोगे तो कल डबल में बिक जाएगा। जैसे आज आपने एक घर खरीद लिया 10 लाख का, माना कि वो 10 लाख का घर अगले साल तक 12-15 लाख का हो जाएगा कि नहीं? और जो 2 लाख आपने गवा दिए वो गवा दिए। इसलिए बेटा समझदार वो हैं जो पैसे को सही जगह लगाते हैं। और मुझे आपको अपने इस बुराई का परित्याग करके पैसे की बचत करनी चाहिए। जी गुरु जी। मैंने BHMS किया हुआ है, होम्योपैथी से डॉक्टरी की है, पर बच्चों की वजह से मेरा करियर रुक गया है और मैं उसे पुनः शुरू नहीं कर पा रही हूँ। तो मन में एक गिल्ट आता है। इस स्थिति में मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी अपनी बच्चे छोड़ के करियर में लग जाऊंगी तो वो अकेले पड़ जाएंगे। सब्र रखो, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। 9 महीने का बच्चा है, मतलब उसे माँ की बहुत ज़रूरत है, अर्थात आपकी। आप बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए। बड़े होने के बाद बच्चे अपने आप माँ बाप से दूर होने ही लग जाते हैं। अभी तो आप परेशान हो, एक टाइम बाद बच्चे आपसे परेशान हो जाएंगे। माँ तुम यहीं बुलाती रहते हो, हमें जाने दो, घूमने दो, फिरने दो। एक टाइम बाद आप बच्चे अपने काम पे लग जाएंगे, थोड़ा बड़े होंगे, फिर आप फ्री हो जाएंगी, तब आप कर लेना। 2-4 साल और बच्चों की सेवा में संस्कार दे दो, काम भी करते रहो साइड में। अभी छोटा
मतलब क्योंकि- थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, डॉक्टरी है तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, तो पूरा टाइम इस वजह से लगता है कि क्या मैं थोड़ा अभी गैप कर दूं। एक माँ ही तो बच्चे का निर्माण करती है। जी गुरुजी। जीजाबाई ना होती तो शिवाजी ना होते, ठीक है। केवल जन्म दे देने से कोई महान नहीं होता। जन्म तो फिर सुअरी भी दे ही रही है बच्चों को, जन्म तो सब दे ही रहे हैं, लेकिन जन्म के बाद उचित संस्कार, आपका बेटा इस राष्ट्र के काम आए, आपका बेटा पढ़ लिख के संस्कारी होके देश के काम आया, तो आपका सब कुछ सार्थक हो गया कि नहीं? जी गुरु। और आपने मेहनत की और आपने चलो नौकरी की, पैसा कमाया, पैसा खूब कमाया, पर बेटा आपका नालायक निकल गया, तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका काम है, ठीक है, योग्यता है, पैसे कमाओ, पर मुझे लगता है कि बच्चों को योग्य बनाना और योग्य बच्चे बनाकर, संस्कारी बनाकर इस देश को समर्पित कर देना, ये हर माँ की जिम्मेदारी है, हर पिता की जिम्मेदारी है। अब हम केवल दो के अलावा कोई नहीं है हमारा। ये मत कहिए कि हमारा कोई नहीं है, सबके भगवान हैं। जिनके बेटे हैं उनके भी भगवान ही हैं, और जिनका नहीं है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बेटा नहीं है, ना बेटी है, ना बेटा है, तो कैसे तरोगे, कौन क्या कैसे करेगा? तरोगे? ऐसे बोलते हैं। अरे भाई उनसे बोलना, तुलसीदास जी के कहाँ बेटा था, सूरदास जी के कहाँ बेटा था? बेटे से थोड़ी तरता है कोई। जी। आपने जो पुण्य कर लिए, आपके पुण्य से आपका उद्धार होगा। जितना बेटे के लिए संसार की बातों से आप लोग परेशान होते हैं, और परेशान होके जितना रोते हैं, इतना भगवान की याद में रोइए, भगवान के सहारे रहिए, और भला काम समाज के लिए जितना कर सकते हैं करते रहिए। जी। क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। के लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ, बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था? जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को। जो आपके सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो। जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं गुरुजी के ऐसे ही अगले ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री राम।